मैं राम स्वरूप पांडे, प्रवक्ता विज्ञान सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज कि आपका विद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे धातु और आधात, जैसे धातु के बारे में और आधातु के बारे में आपको बताया गया था। मैं फिर एक बार आपको रिविजन कर दे रहा हूँ क्योंकि हमको पढ़ाना है धातु का। धातु क्या होता है? धातु वह तत्व होते हैं जो कि अपनी समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, और आधातु वह तत्व होते हैं जो अपनी समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो धातु होती है, जिस रूप में हम लोहा है, सोना है, चांदी है, विभिन्न प्रकार की जो हमारी धातुएं होती हैं, जिस रूप में हम देख रहे हैं क्या उसी रूप में हमको प्राप्त होती हैं? क्यों उस रूप में हमको नहीं प्राप्त होती हैं? उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें रहती हैं। जैसे उन विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा उनका हम निष्कर्षण करते हैं, उनको हम दूर करते हैं। इसी को हम कहते हैं धातु कर्म। जैसे आज हमको पढ़ाना है धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म क्या होता है? जो जिन अयस्क से हमको विभिन्न विधियों द्वारा, जब भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? धातु कर्म। धातु कर्म में 3 स्टेप हैं। सबसे पहले धातु को पीसना। जो भूपर्पटी से जो अयस्क हमको प्राप्त होता है वो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में रहता है, जिसको सबसे पहले क्या करते हैं? बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसने के बाद अयस्क का हम सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करने के बाद हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। और जो आपका दूसरा पद है अयस्क का सांद्रण करते हैं, तीसरा धातु का निष्कर्षण करते हैं, और लास्ट वाले में धातु का शोधन करते हैं। इन जो अयस्कों से ही हम धातु को प्राप्त करते हैं, और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा थोड़ा कम करके विभिन्न जो अशुद्धियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और हमको शुद्ध रूप से धातु जो है प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले जो पीसना होता है, पीसने के बाद हम क्या करते हैं? अयस्क का हम सांद्रण करते हैं। अयस्क के सांद्रण की 3 विधियाँ होती हैं। 3 विधियों, पहला नंबर है द्वितीय पृथक्करण विधि। अयस्कों के सांद्रण के लिए 3 विधियां हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अयस्क होते हैं, सबके लिए अलग अलग है। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरी है ठेन पलवन विधि। ठेन पलवन विधि। अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां। पहली कौन सी है? द्वितीय पृथक्करण विधि। दूसरी विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरी विधि होती है ठेन पलवन विधि। तो पहले हम जानेंगे अयस्क का सांद्रण क्या होता है। जब हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं तो उसमें बालू, मिट्टी, कंकड़ की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अयस्क के, जब हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो उस विधि में उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं मिट्टी, बालू, कंकड़ की, वो क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। और वो अयस्क के नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम उसमें वृद्धि करते हैं। उसका सांद्रण द्वितीय पृथक्करण विधि से करें, या चुंबकीय पृथक्करण विधि से करें, या ठेन पलवन विधि से करें। अब अयस्क के सांद्रण के बाद धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण सबसे पहले हम निस्तापन करते हैं। अयस्क का निस्तापन होता है। निस्तापन के बाद भर्जन करते हैं। भर्जन के बाद प्रगलन, और नंबर 4 है अपचयन। धातु का निष्कर्षण
धातु का निष्कर्षण कर निस्तापन के बाद क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, भर्जन के बाद क्या करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, प्रज्वलन के बाद करते हैं अपचयन करते हैं। कहने का मतलब है जितने भी प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस प्रक्रम से धीरे धीरे अयस्क से अशुद्धियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। और लास्ट जो प्रक्रम है धातु का शोधन, धातु के शोधन करने के लिए भी कई प्रक्रम होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, विद्युत अपघटनी प्रक्रम। इम्पॉर्टेंट प्रक्रम है, धातु के शोधन के लिए विद्युत अपघटनी प्रक्रम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आसवन विधि है। कई प्रोसेस होते हैं धातु के शोधन के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 विधियां हमको पढ़ना है, विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि और नंबर 4 है बेसेमरीकरण विधि। इन्हीं तीनों विधियों से हम बेसेमरीकरण विधि, इन 3 विधियों से हम धातु का हम जो है शोधन करते हैं। सबसे पहले अब हम अयस्क का सांद्रण की जो पहली विधि है वो क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब हम जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। अयस्कों के सांद्रण की, अयस्कों के सांद्रण की अयस्कों के सांद्रण की द्वितीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। जो अयस्कों के सांद्रण की द्वितीय पृथक्करण विधि है, इस विधि में हम जल की तेज धारा, जो बारीक हमारा अयस्क होता है जिसमें मिट्टी बालू आदि की जो है अशुद्धियाँ होती हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जो है दूर करते हैं। इसके लिए एक फिगर है, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। अयस्कों के सांद्रण के लिए अयस्कों के सांद्रण के द्वितीय पृथक्करण विधि के लिए हम इस प्रकार बने चित्र का उपयोग करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पिसा हुआ अयस्क है, सबसे पहले जो बारीक हमारा पिसा हुआ अयस्क है उसको जो है यहाँ से हम डालते हैं। यहाँ से इस भाग से जल की तेज धारा जो है प्रवाहित की जाती है। ये आपकी लकड़ी की मेज रखी होती है ढालूनुमा, जिसमें जब तेजी से जल इस पर प्रवाहित होता है तो जो पिसा हुआ अयस्क में मिट्टी बालू की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे हम आधात्रिक आते हैं, वो जल के साथ क्या होता है, बाहर नीचे चला जाता है और जो भारी कण होते हैं अयस्क के वो नीचे जो है बैठ जाते हैं। इस प्रकार जो है अयस्कों के सांद्रण की द्वितीय पृथक्करण विधि है। इस विधि में हम ऑक्साइड तथा कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उस अयस्कों का सांद्रण करने के लिए हम जो है द्वितीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे टिन है, आयरन है, हेमेटाइट, लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। जो हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण करने के लिए हम द्वितीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां हैं। पहली द्वितीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है इसमें जो लौह अयस्क होते हैं, क्योंकि चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसका जो उपकरण होता है उसमें चुंबक लगा होता है, इसलिए इसके धातु के निष्कर्षण की जो दूसरी विधि होती है वो क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क यदि जो है
गैस अथवा अशुद्धि में से कोई घटक यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है तो उसमें जो है इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसमें दो रोलर लगे होते हैं, एक रोलर प्रबल चुंबक का होता है, दूसरा जो है प्रबल चुंबक का नहीं होता है। इसमें एक बेल्ट लगी होती है और यहाँ से जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है वो इस रोलर के ऊपर जो है डाला जाता है। इसके ऊपर जो बेल्ट लगी होती है यहाँ से जो है ऐसे जो बेल्ट चलता रहता है, तो इसके ऊपर से जो है जो आपका पिसा हुआ अयस्क है यहाँ से आता है और इस रोलर के पास जो कि हमारा प्रबल चुंबक का है, तो जो लौह अयस्क होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, वो इस रोलर के पास जो है इकट्ठा हो जाता है और जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है वो इसके रोलर से दूर हट जाता है। तो इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोहे तथा टिन में जो अशुद्धियाँ होती हैं उस प्रकार के अयस्क के स्थानांतरण करने के लिए को दूर करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरी विधि है अयस्कों के स्थानांतरण की फेन पलवन विधि। ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है अयस्कों के स्थानांतरण की फेन पलवन विधि। नंबर 3 है अयस्कों के स्थानांतरण की जो तीसरी विधि होती है वो फेन पलवन विधि। 3 विधियां हमने पढ़ाया आपको। पहली विधि थी पृथक्करण विधि, दूसरी आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्वितीय पृथक्करण विधि और जो तीसरी विधि होती है फेन पलवन विधि, इसी को कहते हैं झाग विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों विधि में आजकल जो है फेन पलवन विधि से ही अयस्क का स्थानांतरण हम करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है, जल लेते हैं और तेल के रूप में चीड़ का तेल, बारीक पिसा हुआ अयस्क, जल और तेल तीनों का मिश्रण लेते हैं। इस जो है आपका जो बना है इस आकार का जो बर्तन होता है उसके अंदर रखते हैं और वहाँ से इसके अंदर वायु प्रवाहित करने के लिए एक जो है परत में लगा दिया जाता है। इसके अंदर जब वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे तले में बैठ जाती हैं और जो अयस्क झाग होता है, जो अशुद्ध अयस्क होता है, वो झाग के साथ जो है ऊपर तले में तैरने लगता है, जिसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार अयस्कों की तीसरी विधि जो होती है फेन पलवन विधि द्वारा, इसमें लेड सल्फाइड, इस जो फेन पलवन विधि है इस जो सल्फाइड अयस्कों का स्थानांतरण होता है इसी विधि से किया जाता है, फेन पलवन विधि या झाग विधि। इसको फिर एक बार देख लीजिए कि जल और तेल, जल तेल प्लस वायु, इन तीनों का मिश्रण, जल लेते हैं, तेल लेते हैं और आपका जो पिसा हुआ अयस्क है प्लस पिसा हुआ अयस्क, जल तेल, तेल के रूप में क्या लेते हैं, चीड़ का तेल, तीनों को आपस में हम मिला देते हैं। उसके बाद वायु की जब तेज धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या करती है, तली में नीचे बैठ जाती हैं और जो हमारा अशुद्ध अयस्क होता है वो झाग के रूप में, फेन के रूप में तली के ऊपर तैरने लगता है और उसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार धातु के स्थानांतरण की 3 विधियाँ, पहली विधि पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्वितीय विधि और तीसरी विधि है फेन पलवन विधि। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे धातु का निष्कर्षण, कैसे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। जो भी आपको अशुद्धता होगी इसमें आप कमेंट के माध्यम से अगले वीडियो हम आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसका निस्तारण करेंगे।